समोसे हों या पकोड़े सभी आप भूल जाएँगे जब थोड़े से आलू और चंद अंडों से इस कमाल की रेसिपी को बनाएँगे। आज हम बना रहे हैं इंतहाई टेस्टी बिल्कुल नई सी रेसिपी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं आलू। आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 अदद। आलू मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए थे अच्छी तरह से। बॉईल करने के बाद अब आपने उनको इस तरह से करके ग्रेट कर लेना है, ठीक है? अगर आप इसे मैश करना चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसके अंदर गुठली वगैरह नहीं हो, बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त से मैश हो जाएँ। अब यहाँ पर सभी जो आलू हैं ना उनको मैंने तो यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद अब यहाँ पर हम ले लेते हैं अंडे। और अंडे जो है ना यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 अदद। इसकी मिकदार आप 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 5 अदद अंडे। इनको आपने बॉयल कर लेना है और आपने इनको हार्ड बॉयल करना है, ठीक है? हल्का बॉयल नहीं करना, थोड़ा-सा अच्छी तरह से ज़्यादा बॉयल कर लीजिएगा। उसके बाद जितने भी हमारे पास अंडे पड़े हुए हैं इस तरह से करके आपने उसके सेंटर में सभी को कट लगा लेना है और तमाम अंडों को आपने 2-2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। तमाम अंडों को कट करने के बाद अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन। पैन में आपने 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है। 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज जो है उसे आपने इसमें शामिल करना है। शामिल करने के बाद अब अपने प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो कुछ ही सेकंड भूनने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्याज है वो हमारा हल्का-हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। जैसे ही प्याज थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर टमाटर। और टमाटर जो है यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद। 2 अदद टमाटर जो है उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद दोबारा से हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह भून लेना है जब तक कि थोड़े से टमाटर जो हैं वो भी सॉफ्ट नहीं हो जाते। तमाम टमाटरों को हल्का-हल्का सा इस तरह भूनने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देनी है यहाँ पर थोड़ी-सी बंद गोभी। आधा कप मैंने यहाँ पे बंद गोभी ली है। बिल्कुल बारीक कट करके डालेंगे, टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। बस थोड़ी सब्जियाँ होती हैं तो बच्चे इसी शौक में सब्ज़ी भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप बंद गोभी डालेंगे हल्का सॉफ्ट होने तक आपने उसे भी पकाना है। फिर उसके बाद हमने स्पाइसेस डालने हैं। यहाँ पर तकरीबन 1/3 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है, थोड़ी हल्दी शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर लाल मिर्च, ठीक है? तकरीबन ये भी आधा चम्मच ही है। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से आपने सभी चीज़ों को भून लेना है। तमाम चीज़ों की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। यहाँ पर अगर आपको लगे हल्का-सा इसमें पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो पानी का छींटा लगाएँगे और मसाले की अच्छी तरह भुनाई करेंगे जब तक कि इसके अंदर से जो मिर्चियों का कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। तो जैसे ही आप मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ आधा कप जो है ना श्रेड किया हुआ चिकन। इसे भी इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद अब आपने इसको हल्का-सा इसमें मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको भुनाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन जो है वो पहले ही पका हुआ है, अच्छी तरह से बॉयल है, बस इसके अंदर आपने इसे मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप चिकन को अच्छी तरह से तमाम इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे तो अब हमने इसमें शामिल करने हैं आलू जिनको हमने पहले से ही बॉयल करके अच्छी तरह से मैश करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर तमाम जो है ना आलू हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। आलू डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को दोबारा से यहाँ पर थोड़ा-सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कुछ देर के लिए आपने इसे भून लेना है। जब आप इसे कुछ देर के लिए भूनेंगे ना तो आलू का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। वैसे भी हम इसको दूसरी तरह भी यूज़ कर सकते थे कि आलू के अंदर ही नमक, मिर्च वगैरह डाल कर के हम इसे यूज़ कर लेते, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका मज़े का नहीं आना था। तो इस तरह जब आप आलू को थोड़े चंद मसालों के साथ अच्छी तरह भून लेंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कमाल का मिलेगा। और उसके साथ ही अब यहाँ पर हमने डाल दिया इसमें सब्ज़ धनिया डालने के बाद दोबारा से सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब आप देखो कि आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और बहुत ज़्यादा कमाल की आपकी ये जो स्टफिंग है ना एक तरह से वो बनके तैयार हो चुकी है। तो फिर हमने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर जो तमाम आलू हैं यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। स्टफिंग हमारी ज़बरदस्ती ठंडी हो चुकी है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह ठंडी हो जाएँ तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने ले लेने हैं अंडे। अंडों जिनको हमने पहले से ही अच्छी तरह से बॉयल करके कट करके रखा हुआ था ना, 1 अदद आपने यहाँ पर ले लेना है अंडा। अंडा लेंगे और उसके बाद ये जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई है यहाँ से आपने थोड़ा-सा पोर्शन लेना है। अच्छी तरह से इसको आप हाल के ऊपर रोल कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से करके लगा देना है। अच्छी तरह से फिक्स करेंगे। सेम उतना लगाएँगे जितना अंडे का पहले साइज़ है ना, तो उसी तरह से आपने आलू की मिकदार भी उतनी लेनी है, ठीक है? ये देखिए इस तरह से करके आपने इसे बना लेना है। बस इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा सा आपने इस आलू का जो मिक्सचर है इसे आपने लेते जाना है। 1 अदद अंडा इसके ऊपर आपने इस तरह अच्छी तरह इसके ऊपर लगा लेना है। थोड़ा-सा आपने इसकी शेप को सेट कर लेना है और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस तरह से करके ना आपने तमाम जो अंडे हैं ना उनको आपने ये आलू लगा करके रख लेने हैं। बहुत ज़्यादा ईज़ी तरीके से लग जाते हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब यहाँ पर सभी जो हमारे पास पड़े थे ना आलू की स्टफिंग उन सभी को हमने अंडों के ऊपर लगा लिया, ठीक है? यहाँ पर ये देखिए इस तरह से बन कर के तैयार हो गए हैं।
तो ये इस तरह से है, अगर आप इसकी साइड को चेंज करके देखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। यानी जितना अंडे का साइज होगा कोशिश करें उतने ही आप इसके ऊपर जो आलू है ना उसकी भी स्टफिंग लगाएं। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद बोल, बोल के अंदर शामिल करेंगे 1 कप बेसन का। वैसे तो बेसन जो है 1 कप काफ़ी है, थोड़ा-सा बच भी जाएगा लेकिन इतना लेना थोड़ा-सा ज़रूरी है। उसके साथ थोड़ी-सी हल्दी शामिल करेंगे, हल्का-सा नमक डालेंगे, ठीक है। लाल मिर्च इसमें शामिल नहीं करेंगे, हल्का-सा ज़ीरा डाल देंगे। बिल्कुल 2 से 3 चुटकी आपने इसमें मीठा सोडा यानी खाने वाला जो सोडा होता है ना उसको आपने इसमें डाल देना है। सभी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, पानी इसमें आपने शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का-हल्का पानी डालते जाएँगे, अच्छी तरह मिक्स करते जाएँगे और एक थिक जो है ना कंसिस्टेंसी वाला आपने बैटर यहाँ पे तैयार कर लेना है, ठीक है। पतला नहीं करना इसको आपने, थोड़ा आपने इसको थिक ही रखना है। अब यहाँ पर आपने इसको बीट करना है, इतनी अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है कि इसके अंदर एक मखसूस सी एयर पैदा हो जाए। इसका तरीका ये है कि आप इसको ले लीजिएगा, आप 1 कप पानी या थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, यहाँ से आपने बेसन जो है ना इसका 1 ड्रॉप लेकर पानी में डालिएगा। अगर बेसन उसके ऊपर तैरना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि इसके अंदर जबरदस्ती एक एयर जो है ना वो बन चुकी है, तो बेसन आपका तैयार हो गया है। अब यहाँ पर जब बेसन अच्छी तरह तैयार हो जाए तो इस तरह से करके आपने अंडा लेना है। अंडा लेने के बाद इस तरह आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर ये जो है ना बेसन इसकी कोटिंग कर देनी है, देखिए इस तरह से। अच्छी तरह जैसे ही आप करोगे ना तो अब आपने इसको हल्का-हल्का टैप करना है कि जो एक्स्ट्रा बेसन हो ना वो इसके ऊपर से उतर जाए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से और यहाँ पर आपने इसी तरह से ये देखिए मैंने तमाम एक्स्ट्रा बेसन इसके ऊपर से उतार दिया है। इसी तरह आपने सभी जो अंडे हैं उनको आपने बेसन लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑयल जो है वो हमने पहले से ही फ्राई होने के लिए गर्म होने के लिए रखा हुआ था। तो अब आपने ये जो अंडे हैं ना इनको बेसन लगाते जाना है, इस तरह से करके आपने इसमें शामिल करते जाना है। कुछ देर के लिए आपने पहले तो इनको ऐसे ही रहने देना है और उसके बाद आपने इनको हल्का-हल्का सा मूव करना है ताकि एक जगह से इसका कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना आ जाए। तो जैसे आप देखोगे दोनों साइड्स का कलर ज़बरदस्त आ चुका है तो हमने इनको इसके अंदर से निकाल लेना है। बस सेम इसी तरह से जितने भी हमारे पास अंडे पड़े हुए हैं ना उनको आपने बेसन के अंदर कोट करते जाना है, इसके अंदर डालते जाना है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है ना आपकी बहुत ज़्यादा लो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है क्योंकि बेसन की जो कोटिंग है ना वो बहुत पतली सी है, बहुत ज़्यादा मोटी इसके ऊपर नहीं है। और कुछ देर के लिए आपने इनको वैसे ही छोड़ना है ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। तो बस सेम इसी तरह से तमाम जो है ना हमने जो अंडों को लगा करके रखा था ना बेसन को हमने इस तरह से करके फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास थे ना अंडे उनको हमने बेसन लगा करके फ्राई कर लिए, ठीक है। फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको इन सभी को कट करके दिखाऊंगी कि अंदर से भी कितने ज़बरदस्त से बने हुए हैं। ये देखिए इस तरह से करके कट करेंगे और ये आप इसके अंदर से लुक देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं। सेम इसी तरह से तमाम जो हमारे पास पड़े हुए हैं ना अंडे इनको आपने इस तरह से करके कट कर लेना है। इस तरह से एक साइड में पोटैटो की फिलिंग होती है, दूसरी तरफ अंडा होता है और उसके ऊपर जो है ना बेसन की फिलिंग होती है। तो आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी से हमारी रेसिपी इस तरह बन करके तैयार होती है। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।